कभी कभी जब आप जीतने के लिए किसी का सहारा नहीं लेते हैं तो ये भी आपकी एक बहुत बड़ी जीत होती है जब आप अपने बलबूते पे और अपने भरोसे कोई कार्य करते हैं। आज निट का री एग्जाम है। आपने देखा कि किस तरीके से पिछले एक महीने में क्या कुछ नहीं बीता है तमाम निट के कैंडिडेट्स के ऊपर। और आज जब निट का री एग्जाम होने वाला है तो कई लोग यूट्यूब के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर आपको गुमराह करने की पूरी कोशिश करेंगे, बच्चों को भी और उनके पेरेंट्स को भी। लेकिन इस बार ये गलती आपको नहीं करनी है ताकि आप अपने बलबूते पे, अपने भरोसे आज के इस एग्जाम को फोड़ के रख दें। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बता देता हूं जिसे आप आज आजमाएं। कुछ ऐसी गलतियां जो आज आप नहीं करें ताकि आज की परीक्षा बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप दें और जो सपना आपने देखा है, जिसके लिए आपने मेहनत करी है, उसमें ना तो किसी तरह की बाधा आए और बिल्कुल ही 100% परफॉर्मेंस के साथ आज की परीक्षा को आप क्रैक करें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप उन चीजों से दूर रहिए जिसे लेके पिछले एक महीने में बहुत ही रायता फैला है, बहुत ही कचरा फैला है। और आज के दिन आपको उन सारी बातों और चीजों से दूर रहना है। चाहे आप टेलीग्राम की बात करें जिसे सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया है और उसके ऑल्टरनेटिव के तौर पे कई सारे फ्रॉड और जालसाज लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको भी कोई लिंक आ सकता है, कुछ पिक्चर्स आ सकते हैं, कुछ पीडीएफ आ सकते हैं जिसमें इस बात का दावा किया गया है कि ये नेट का पेपर है। तो आपको उसमें बिल्कुल भी नहीं फंसना, अपने बच्चों को भी नहीं फंसने देना है। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए आप, क्योंकि वो पूरी तरीके से फेक होगा। 3 दिनों पहले से ऐसे लिंक्स और ग्रुप्स एक्टिव हैं जिनके बारे में पुलिस छानबीन कर रही है और आप कहीं से भी इसको शेयर करते हुए नहीं पकड़े जाइए, क्योंकि जब पुलिस छानबीन करेगी तो जितने भी लोग इसको फॉरवर्ड या शेयर करेंगे वो सबको शक के दायरे में लाएगी और किसी भी तरह के झमेले में आप फर्दर ना फंसे। इसलिए आपको ऐसे लिंक पे क्लिक भी नहीं करना चाहिए और ना ही आपको इस तरह के मैसेजेस को फॉरवर्ड करना चाहिए। यानी आज के दिन पेपर से संबंधित कोई भी अन्य बात नहीं करनी, सीधे एग्जाम हॉल में जाके आपको अपना पेपर देना है। दूसरी बात आपको मैं ये भी बता दूं कि बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर जो मास्टर साहब लोग हैं वो पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि देखिए, निट का पिछले एक महीने में बहुत मुद्दा गर्म रहा है, बहुत रायता फैला है। और सारे शिक्षक तो नहीं, परंतु बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो इस बात का फायदा उठाना चाहते हैं, इस बात का एडवांटेज लेना चाहते हैं और वो अपने यूट्यूब के ऊपर तरह तरह की वीडियो जो है वो पोस्ट कर रहे हैं। जैसे कि एक दिन में करें निट की तैयारी, रात भर में करें निट की तैयारी, सुबह सुबह 2 घंटे की तैयारी में निट फोड़ दें। इस तरह की वीडियो एक तो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी और दूसरा, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट को लेके आपको कंफ्यूज भी कर सकती है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि जब आप ये जानते हैं कि ऐसी कोई भी चीज नहीं हो सकती, जब आप पढ़े लिखे हैं, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल आपने मेहनत करी है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि कभी भी आपके 1 साल की मेहनत की बराबरी ये 2 घंटे की प्रिपरेशन नहीं कर पाएगी। ऐसी परिस्थिति में वो 2 घंटा आप कभी भी बर्बाद ना करें और ऐसे मास्टर साहब से और वीडियोज से आप बिल्कुल ही दूर रहें। देखिए, तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं कि बहुत ऐसे बच्चे होंगे या आपके बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनको भी मैं सजेस्ट कर दे रहा हूं कि सेंटर को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन बहुत सारे कैंडिडेट्स को होती है। मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने सेंटर पे रिपोर्टिंग टाइम से भी काफी देर पहले, काफी समय पहले पहुंच जाएं, ताकि सेंटर को लेके किसी भी तरह की कंफ्यूजन होने पे आपके पास ये वक्त हो कि आप जो बताया गया सेंटर है या जो सही सेंटर है वहां तक पहुंच सके। बहुत सारे लोग टाइम इतना मिला के चलते हैं कि उनके पास फिर विकल्प नहीं बचता अगर वो किसी गलत सेंटर पे पहुंच गए। तो कोशिश करें कि ट्रैफिक जैम और ऐसी चीजों से बचने के लिए आप सुबह में ही निकल लें, क्योंकि 10 बजे ड्यूटी का टाइम होता है, ऑफिस जाने का टाइम होता है और उस समय ट्रैफिक काफी ज्यादा होती है, 9 से 10 के बीच में। तो ऐसी परिस्थिति में आप उससे बचने के लिए 9 बजे के पहले निकल सकते हैं ताकि ट्रैफिक के झमेले में आप ना फंसे। डॉक्यूमेंट, एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ, आईडी सब आपके पास एकदम बिल्कुल ही होना चाहिए। निकलते वक्त आप जरूर चेक कर लें और साथ ही साथ परीक्षा में बड़ी ही शांति से, मोटिवेशन के साथ, प्यार से और जुनून के साथ परीक्षा दें। याद रखिएगा, ये आपकी जिंदगी का इम्तहान नहीं है, ये एक छोटी सी नॉलेज की परीक्षा है जिसे क्रैक करके आप जिंदगी बहुत बेहतर तरीके से जी सके, उसके लिए ये एक सहारा है जिसके लिए अन्य भी सहारे हो सकते हैं। हर इंसान अलग अलग कार्य करता है, इसलिए आप इसे जिंदगी का विकल्प नहीं माने कभी। और जब भी आप ऐसा करेंगे तो फिर आप
पूरे जुनून और जोश और कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा दे सकते हैं। तो जाइए, बेहतर ढंग से परीक्षा दीजिए, अफवाहों से दूर रहिए, और परीक्षा केंद्र में अगर किसी तरह की गड़बड़ी, जैसे कि कोई बाहर से कुछ चीट पुर्जा और ये सारी चीजें पहुंचा रहा हो, तो आप आपस में कोई बातचीत करने के बजाय या किसी भी तरह की जालसाजी वहां पे आपको लगे, तो फिर आप इन्विजिलेटर को सीधे इन्फॉर्म करिए, ना कि आपस में किसी तरह की बहस करें आप या किसी तरह का विवाद उत्पन्न करें। उम्मीद करता हूं कि आपकी परीक्षा बहुत ही शानदार आज जाएगी, और आजकल मेरा बोला हुआ काफी सत्य साबित होता है। उम्मीद करता हूं कि आप जबरदस्त आज परफॉर्म करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।